लोग कह रहे हैं ये दुख काहे खत्म नहीं होता। अरे भाई क्रिकेट है, ये होता रहता है भाई साहब। लेकिन थोड़ा सा क्रिकेटिंग लॉजिक से हटकर ये ब्रॉडकास्टर को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता भाई। इतना क्रिकेट थोड़ा बहुत जितना खेला हूं उतना मुझे भी पता है कि अगर बारिश लगातार हो रही है, पिच ढकी हुई है, तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर रहेगा। और अगर आप पिच में मॉइस्चर है और ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या चुनते हैं भाई, बॉलिंग चुनते हैं। और सीम को थोड़ा मदद मिलती है, मीडियम पेसर को मदद मिलती है, तो कहते हैं ठीक है बॉलिंग ले लेते हैं। दूसरे ख्याल इसमें यह आ सकता है कि 4 दिन बाकी है आपके पास। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जिस तरीके से बैटिंग ली, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में यही ख्याल होगा, या टीम इंडिया के दिमाग में या न्यूजीलैंड के दिमाग में भी यही ख्याल रहा होगा कि यार टॉस जीतकर बैटिंग करते हैं, क्योंकि विकेट तो टर्नर ही है। और चौथी इनिंग में बैटिंग करना खासकर इंडिया में मतलब कि अपने आप को मौत के कुएं में ढकेलना। तो ये सोच कर लिए होंगे। अदरवाइज भाई अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से देखा जाए तो सीधी सी बात है, पिच ढकी थी तो आपको बॉलिंग लेना चाहिए। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात थी कि टॉम लैथन ने भी यही चीज बोला कि वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बैट फर्स्ट। तो उस लॉजिक से तो लग रहा था यार पिच में कुछ ऐसा है। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, रोहित भाई ने टॉस जीता और जिस तरीके से हेनरी और सऊदी बॉलिंग कर रहे थे, मतलब एक एक रन के लिए तरसा रहे थे। और रोहित और यशस्वी के बैट में एक भी बॉल प्रॉपर तरीके से लग ही नहीं रही थी। और फायदा क्या हुआ उसका, सऊदी, ये न्यूजीलैंड का पुराने तरीके से रहा है कि भाई वो कंसिस्टेंट रहेंगे, लाइन लेंथ पर बॉल करते रहेंगे। अगर आप वहां से रिस्क लेके मार सको तो भाई मार लो। और सऊदी ने कहा भाई रिकॉर्ड बना रहेगा, 11 बार सबसे ज्यादा मैंने आपको टेस्ट में आउट किया ना रोहित। 12वीं बार भी रोहित ने सोचा कि यार थोड़ा तो रन बनाने पड़ेंगे, दूसरी तरफ यंगस्टर है, मुझे तो रन बनाने पड़ेंगे। आगे निकलकर चिप करने की कोशिश किया, स्ट्रेट मिड ऑफ के ऊपर से भाई का डंडा हो गया। फिर बात आती है किंग कोहली की। सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन एक बॉल अनइवन बाउंस थोड़ा विकेट में था और विलियम ओरूक ने जो है किंग कोहली का विकेट भी वहां से निकाल दिया। तब लगा यार ये क्या हो रहा है। मतलब सीम को मदद थी लेकिन ये उम्मीद नहीं थी किंग कोहली। अब किंग कोहली के बाद जब 4 नंबर पर भेजा गया सरफराज, मतलब सरफराज का तो समझ में नहीं आया कि भाई आप मारने क्यों जा रहे हो। कोई स्ट्रेटजी कोई प्लानिंग है ही नहीं, बेवजह मारने जा रहे हो। और फील्डिंग आपको पता है न्यूजीलैंड, दे आर नॉट गोइंग टू ड्रॉप एनी सिंगल कैच। सिटर्स तो उनसे छूटते नहीं, लेकिन आज एक सिटर जो टॉम ब्लेंडल से छूट गया। कॉनवे ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है शॉर्ट मिड ऑफ पर, बेहतरीन कैच पकड़ा, वो भी भाई साहब बाहर। फिर हमारे केएल राहुल, अब केएल राहुल तो सही खेल रहे थे लेकिन यार मतलब बाहर जाती हुई गेंद को, उससे पहले तो हमारे यशस्वी भाई आउट हुए, वो बॉल बहुत छोटी थी, कट करने गए, लेकिन जब पता है कि उन्हीं के दिन अच्छे चल रहे हैं, हमारे दिन अच्छे चल ही नहीं रहे, आज का दिन अच्छा था ही नहीं, सीधे पॉइंट पे एजाज पटेल ने बेहतरीन कैच पकड़ा। केएल राहुल भी लंच के पहले बाहर जाती हुई बॉल को बेवजह छूने चले गए और विकेट गंवा दिया। फिर जड्डू भाई, वो तो लंच का बिल्कुल टाइम था, पैड पे बॉल थी, ठीक है फ्लिक वाली बॉल थी, लेकिन आपको दिख रहा है कि बॉल सीम हो रही है, अंदर बाहर हो रही, तो थोड़ा आप रोक भी सकते थे। जड्डू भाई विकेट फेंक के चलते बने। फिर हुआ लंच, हमें लगा कि भाई लंच हो गया अब तो मुसीबत हमारी कम होगी, लेकिन मुसीबत भी कहा, अरे ऐसे पीछा छोड़ेंगे, ऐसे पीछा छोड़ेंगे, पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया। लंच होने के बाद पहली बॉल में हेनरी ने अश्विन को कहा भाई बाहर चलो। अश्विन गए, ऋषभ पंत भी थोड़ा बहुत लड़े, लेकिन कुछ खास आगे बताने की जरूरत नहीं, केवल मात्र 46 रन में, जो कि इंडियन कंडीशंस में इंडिया का लोवेस्ट स्कोर है, न्यूजीलैंड ने भारत को वहां पर रोक दिया। अब उम्मीद थी कि इंडिया बाउंस बैक अच्छा करेगी, लेकिन किस्मत भी भारत की ना आज साथ नहीं दे रही थी। जब तक न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी बादल थे, ओवरकास्ट कंडीशन थी, जैसे ही न्यूजीलैंड बैटिंग पे आई बादल भी गायब, कहा भाई हमें नहीं रहना है। धूप आई, विकेट थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हुआ। और आज फास्ट बॉलर अपने तो भाई उस रंग में नहीं दिखे, खास करके सिराज। सिराज का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई जब बैटिंग यूनिट ऐसे कोलैप्स हुई कि मोबाइल नंबर बन गया, केवल 3 बल्लेबाज, 3 क्या 2 ही बल्लेबाज केवल दाही का आंकड़ा छुपाए, तो यार आपको सोचना चाहिए था। स्पिनर्स आए, अश्विन को भी मार लगानी स्टार्ट कर दी। फिर कुलदीप ने विकेट निकाला, ऊपर की बॉल थी और टॉम लेथम ने मिस कर दिया।
उसके बाद भाई विल यंग के साथ अच्छी पार्टनरशिप, 70-80 रन की मेरे ख्याल से पार्टनरशिप हो गई कॉनवे के साथ, और कॉनवे ने सेंचुरी मार दी, लेकिन विलियम को जड्डू ने निकाला और कुलदीप ने एक अच्छा कैच पकड़ा। फिर बात आती है हमारा, इधर से तो ये खेल ही रहे हैं कॉनवे भाई साहब, और सामने से रचिन रविंद्र। तो कॉनवे बेवजह अश्विन को जब रोहित शर्मा लाया तो स्वीप मारने चले गए। भाई क्या ही जरूरत थी स्वीप मारने की, रिवर्स स्वीप, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहां विकेट गिरा। उसके बाद न्यूजीलैंड ने थाम के रखा, रचिन रविंद्र और डैरल मिचेल ने अच्छे से थाम के रखा और मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बरकरार रखी है। तो यार ये मीडिया, ये ब्रॉडकास्टर क्या बोलते मुझे तो नहीं समझ आता, बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो भाई बॉलिंग करनी चाहिए आपको चौथे दिन। ठीक है आप चौथे इनिंग बैटिंग नहीं करना चाहते, लेकिन रैंक टर्नर है, लेकिन यार ओवरकास्ट कंडीशन, ये बांग्लादेश नहीं है यार, ये न्यूजीलैंड है, आपको यहाँ थोड़ा समझना चाहिए था। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, टेस्ट मैच है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है।